सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्रा श्रवण संस्कृत। भगवान परम दिनेश्वर अरिहंत परमेश्वर जिनेन्द्र देव ने वस्तु तत्व को ब्रह्मांड के प्राणी मात्र के लिए स्पष्ट विशद मधुर ज्ञान से समझाया है। इनकी वाक्यों का माधुर्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, विशद मधुर वक्ताणम। ये वक्ता की विशेषता है, विशद हो और मधुर हो, विशद हो मधुर हो। वचनों का विशदपना वचनों के बल पर नहीं हो सकता। वचनों का विशदपना वचनों के बल पर नहीं हो सकता है। वचन का विशदपना व्यक्ति के प्रमाणित ज्ञान के बल पर होगा। यदि ज्ञान विशद है तो वचन विशद हो सकते हैं। वचनों का मधुरपना भी वचनों के हाथ में नहीं है। ओह, इसे समझिए। वचनों का विशदपना वचनों के हाथ में नहीं है, वचनों का मधुरपना भी वचनों के हाथ में नहीं है। कोई यूं सोचे कि वचनों का मधुरपना वचनों के हाथ में है, कोई यूं सोचे वचनों का विशदपना वचनों के हाथ में, अभी उसने तत्व की सत्यता को जाना ही नहीं है। मित्र, ज्ञान में विशदता है, ज्ञान निर्मल है, ज्ञान उज्जवल है, तो वचन तुम्हारे विशद होंगे। वो परिणाम पवित्र है तो वचन तुम्हारे निर्मल होंगे, मधुर होंगे। भावों में विशुद्धि नहीं है, परिणामों में संक्लिष्टता है। वही मुख होता है, वही वचन होता है। जैसा जब झगड़ा होता तो मधुरता कहां चली जाती है। ज्ञानी घर में बहन आती तो वाणी बदल जाती है आपकी, भाई आता तो वचन बदल जाते हैं, माँ आती वचन बदल जाते हैं, महात्मा आता वचन बदल जाते हैं, परमात्मा के द्वारे में आप ही पहुंच तो वचन बदल जाते हैं, और शत्रु आता तो वचन बदल जाते हैं आपके। इसलिए वचनों की विशदता, वचनों की मधुरता, इसका अंतरंग हेतु क्या है? आप स्वयं अनुभव करो। अपनों से बोलते तो कैसा बोलते हो, और गैरों से बोलते तो कैसा बोलते हो? मुख तो वही है ना। मुख में विशदता नहीं है, मुख में मधुरता नहीं है। किसी के प्रति प्रेम है तो वचन प्रेम में निकलते हैं, स्नेह है स्नेह में निकलते हैं, राग है राग में निकलते हैं, अनुराग है अनुराग में निकलते हैं, वात्सल्य है तो वात्सल में निकलते हैं, द्वेष है तो दुर्बुद्धि रूप द्वेष भूत निकलते हैं। ओहो, इसलिए अंतरंग के पास पहुंचिए, अंतरंग के पास पहुंचिए। वचनों में ताकत नहीं है, वचन करण है, कर्ता तेरे परिणाम है। बोलो तो क्रिस, वचन करण है, वचन वचनों के कर्ता भी नहीं है। वचन का प्रयोक्ता जो है वो आत्मा का विभाव भाव है। वीरेंद्र कर्म का क्षोभसम वचन बल, वीरेंद्र कर्म का क्षोभसम वचल बन। और मेरे मित्र शब्द भरगड़ा, जो शब्द भरगड़ा है वो आत्मा से अत्यंत भिन्न है।
उन शब्द परिणामों का प्रकट करने के लिए जो सामर्थ्य है वो आत्मा का वचन बल है, आत्मा का वीरंत्र कर्म का क्षोभसम है और रसना इंद्रिय का सहकारी क्षोभसम निमित्त है। और कैसा वचन बोलना चाहिए, मति ज्ञान वहां काम करेगा। जो मुख्य करता है उसे लोग बिल्कुल छोड़ के रखे हुए हैं। जैन वक्ता, जैन ज्ञाता, जैन प्रवचनकार ही यदि अतितोष ये व्याख्या नहीं किए तो आपका स्थान वही होगा जो पत्तों को पकड़ रहे हैं। पत्तों के सींचने से वृक्ष फलित नहीं होगा, जड़ पर पानी डालना पड़ेगा। ऐसे सिद्धांतों के पास पहुंचिए। वचनों से सुंदर वचन नहीं निकलते हैं, भावों से सुंदर वचन निकलते हैं। जितना परिणाम पवित्र होगा, विश्वास रखना, आनंदमय होगो, आनंदमय होगे तो आपका उपदेश भी आनंदमय होगा। और दुखी हृदय होगा। मेरा प्रश्न है आपसे, ज्ञानियों दिनेश पंडित जी, आप काला जज साहब से पूछना औरंगाबाद से, हे मित्र, किसी शोक सभा में भी तो आपने भाषण किए होंगे, किसी शोक सभा में भी कभी भाषण किए होंगे ना। यहां पर एक जिनालय है मधुबन समाज का, क्या नाम सुब्रत सागर जी, अड़िंदा पारसनाथ जी। वहां पर आचार्य विराग सागर महाराज जी ने पंचकर्ण प्रतिष्ठा कराई। बहुत सुंदर श्री जी विराजमान है। लेकिन अड़िंदा पारसनाथ में समाज के लोग मेरे पास आए, गुरु जी हमको जिनवाणी की स्थापना करना। तो उन्होंने जिनवाणी की अलमारी में जिनवाणी विराजमान की। जब जिनवाणी विराजमान कर रहे थे समाज, तो उन्होंने सीधे विराजमान नहीं किए। मैं देखता रहा क्या करते आप। उन्होंने बाकायदा वेदी को मार्जन किया, फिर गंदू पानी से उसका शुद्धिकरण किया, फिर से पोंछ दिया, स्वच्छ किया। इसके बाद स्वस्तिक मारा, फिर जिनवाणी विराजमान किए। उनके हो द्रव्य श्रुत के लिए स्वच्छ की भूमि, शुद्ध की भूमि, स्वस्तिक का आरोपण किया। इसके बाद जिनवाणी विराजमान किए। वो सुधीर भैया पर थे, वो सब कुछ कर रहे थे। मेरी समझ में आ गया, एक कागज के पृष्ठों पर लिखे शब्द रूप ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इनको हम कितनी विनय से विराजमान कर रहे हैं। द्रव्य श्रुत की इतनी हम महिमा कर रहे हैं, द्रव्य श्रुत को इतना विनय दे रहे हैं, तब मित्र जिनवाणी वहां विराजमान की समाज ने है ज्ञानी। ऐसे ही नीरज भैया चाहते गोंदिया निर्मल कि मैं जिनवाणी को मस्तक में उद्घाटित करूं, जिनवाणी को विराजमान करूं। अरे मित्र, पहले अपने मस्तक के बेदे को विषय कसाय के मल से दूर कीजिए। इसके अंदर आप पहले मित्र तत्व निर्णय का, भेद विज्ञान का, परिणामों की विशुद्धि से शुद्ध कीजिए। इसके बाद भगवान जिनेंद्र की सुरत पीठ पाकर ये जिनवाणी तुम्हारी विराजमान होगी, हृदय की सुरत पीठ बनाओगी आप। भाव श्रुत की सिद्धि के लिए, भाव श्रुत को विराजमान करना चाहते हो तो मेरे मित्र आपको विषय कसाय का कीचड़ पृथक करना पड़ेगा। तब भाव श्रुत, तब मुझे दृष्टि गोचर होते हैं श्रुत केवली भद्रभाव समय। नमोस्तु प्रभु। आपकी प्रज्ञा कितनी विराट होगी, कितनी विराट होगी। जैसे साहब आचार्य विराग सागर महाराज जी ने एक चार्ट बनाया है, विष्णु सागर जी एक नक्शा बनाया है। उन्होंने पूरे श्रुत का प्रमाण निकाल करके और ये एक बनाया कि जो पूरा हमारा द्वासांग है वो कितने क्षेत्र में विराजमान हो सकता है।
ऐसे कई भवन लग जाएंगे तब द्रव स्रोत विराजमान हो पाएगा। ऐसे जिस भवन में आप बैठे देशना मंडप में, ऐसे कितने भवन होंगे तब द्रव स्रोत स्थापित हो पाएगा। अब मित्र देखिए, इतना क्षेत्र चाहिए। हमारे गुरुजी प्रभु भद्रभाव स्वामी का मस्तिष्क कितना गहरा था, जो द्रव स्रोत रखे भवन के भवन चाहिए, अलमारियों से काम नहीं चल रहा है। वो श्रुत पूरा का पूरा जिनके श्री मस्तक में भरा हुआ हो, वो मानव की प्रज्ञा कितनी महान है, इसको विशुद्ध बना के रखिए। कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ लिखे। एक आदमी यदि पूरे 84 पहाड़ धवला टीका सहित अन्य ग्रंथों को भी लेकर चलेगा तो चक्रेश उठा नहीं पाएगा। ओह, वर्तमान के विज्ञान ने हमें सब कुछ स्पष्ट करके दिखा दिया। वो आजकल एक क्या चल गई, पेन ड्राइव, उसके अंदर कितने शास्त्र भर लेते हैं आप, कितने प्रवचन भर लेते हैं आप, कितनी सी है, तनकसी, जरासी, नेक्सी। ओहो, हे मित्र, जरा से उस पेन ड्राइव के अंदर तुम कितने ग्रंथों को भरे हुए, एक सीडी में आचार्य सुबुद्धि सागर जी ने हजारों ग्रंथ भर दिए। मित्र, वो सीडी फिर भी बड़ी है, फिर भी बड़ी है। वो सीडी की महिमा नहीं है, मुझे हमारे निर्गंत आचार्यों की महिमा आ रही है। उनके मस्तक में कितने ग्रंथ भरे हुए हैं, जितने लिख नहीं पाए वो भी भरे हुए। अभी ये कब होगा? जज साहब, ये तब भी होगा मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए। क्यों ज्ञानियों? एक प्रश्न करूं फिर आपको बिठालता हूं। एक प्रश्न करो, आप जज होना। मंदिर के, मेरा सोच तो यह है कि मंदिर के अंदर तो छोड़िए, मंदिर के पखवाड़े भी सोच नहीं जाना चाहिए। मंदिर के पखवाड़े लघु शंका नहीं जाना चाहिए। मंदिर के बहुत दूर, 50 हाथ दूर लघु शंका का स्थान हो, 100 हाथ दूर सोच का स्थान होना चाहिए। बराबर। ऐसा कौन सा अभागा पुरुष होगा जो मंदिर के और ग्रंथालय के अंदर ही सोच जाएगा? उसका नाम बता दीजिए मुझे। समय नहीं है, फिर मुझे बहुत आगे की व्याख्या करना है। मित्र, चूहा ही हो सकता है ना, मनुष्य तो नहीं होगा। जो मंदिर के अंदर, ग्रंथालय के अंदर सोच जाए, मंदिर के अंदर, ग्रंथालयों के अंदर लघु शंका करके आए, वो चूहा हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, छिपकली हो सकती है मेरे मित्र, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई मनुष्य करे तो समझ लेना चाहिए ये उसी जाति का जीव है। जो जिनालय के अंदर सोच जाए, जिनालय की दीवार से चिपक करके सोच जाए, ओहो, वहीं जिनवाणी विराजमान किए है, वहीं धीरे से नाक पहुंच के पाटे पर चिपका दे, ओहो हो, उसे कहां से सरस्वती सिद्ध होगी? गंदे आदमी को हार्दिक पत्नी सिद्ध नहीं होती, सरस्वती कहां से सिद्ध हो जाएगी? ओहो, ये ताली क्यों हो जाए? बालक रसिया, सौरभ हो, सौरभ खड़े हो ना, जज साहब विराजो, रसिया खड़ा हो जा, कोई भी हो। मित्र देख, तू पूछ, देखो कितना चेहरा चमक रहा है। बेटा, आज से 10 साल पहले और अच्छे चमकते थे। देवी आ गई क्या? हाँ, वो 10 साल पहले की चमक थी ना, इसलिए देवी आ गई, आज की चमक से नहीं आई। मित्र समझ, भैया रसिया, जिसका काला कलूटा चेहरा हो, ठीक है, कीचड़ छपा हो, नाक बहरी हो, ठीक है, घर में खाने को दाना ना हो, और फिर रसिया कहे, ओ भाई कोई सेठ मुझे अपनी बिटिया दे दे, तो कहेगा बेटा झाड़ू लगाओ। बोले झाड़ू लगाओ, बोले कम से कम गली में नहीं, पहले चेहरे पर तो झाड़ू लगा ले। मित्र,
संसार की नारी भी मिलेगी तो कोई चेहरा देके अपनी कन्या देगा, घर की स्त्री देके देगा। जब एक संसार की नारी बिना चेहरे देके किसी को नहीं चुनती है, हे मित्र, इन महात्माओं से, जगत के प्राणियों से कहो, तुम मां सरस्वती को खुश करना चाहते हो और भावों में विशुद्धि के अंश नहीं, क्लेश का कीचड़ छपा हो, विषमताओं की विकृतियां खड़ी हो, वह बागीश्वरी सिद्ध नहीं हो सकती। कितनी पुकारो आप, बागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी, बागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी, सरस्वत्या प्रसादिने काव्यम कुरुंत मानवा, तस्मान् निश्चल भाविने पूजनीया सरस्वती, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कितनी बार पुकारो लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं है तो सरस्वती सिद्ध नहीं होगी। अब यहां पर कह रहे हैं अर्षिया कि सरस्वती के भवन में कोई सोच करने जाएगा क्या? सरस्वती के भवन में कोई लोक संग करने जाएगा क्या? यदि नहीं जाएगा तो मित्र समझो, हमारे जितने निर्गंत तपोधन मुनिराज हैं, शास्त्रों के होने से मुनिराज नहीं बने, आत्मा उत्पन्न नहीं हुई है। जो निर्गंत मुनियों की प्रज्ञा से ही ये जिनवाणी प्रकट हुई, निर्गंत अरहंतों के श्री मुख से निकली है ये बागीश्वरी जिनवाणी। हे मित्र, एक एक मुनि सरस्वती भवन है, एक एक हमारा विद्वान सरस्वती भवन है। यदि पंडित की पत्नी पंडित को गाली बके तो सरस्वती भवन में मलमूत्र कर रही है। क्या हो गया? किसी भी विद्वान के पड़ोसी अड़ोसी, किसी पंडित के बेटे बहुएं यदि अपने पिता को, पंडित पिता को अशुभ कह रही है तो विश्वास मानना। आशुतोष खुश हो जा अपनी पत्नी से, कहते हैं देख महाराज जी ने क्या बोला है, ये तूने मुझे गाली दी और मेरे परिणाम खराब हो गए तो आपने सरस्वती भगवान के ऊपर मलमूत्र फेंक दिया।